और रानी तारा अपने मालकिन पंडिताइन का पैर तब तक दबाती रह गई जब तक उसको नींद नहीं आई। और जब नींद आती है तो धीरे से चारपाई से उतर करके उस बगीचे में पहुंचती है जहां उसका बेटा रोहित मरा हुआ पड़ा है। उठा लिया अपने मरे हुए बेटे को अपने गोदी में, देने के लिए कफन भी, उड़ाने के लिए कफन भी नहीं। अरे इससे बढ़कर के धर्म की और क्या परीक्षा ली जाएगी। लेकर के चलती है रात के नीरो बेला में, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कभी कभी थोड़ा से हवा चलती है तो आपस में पट्टे टकराते हैं, उसी की आवाज सुनाई पड़ती है। और उसी श्मशान घाट पर लेकर के पहुंचती है जहां उसका पति हरिश्चंद्र बिल्कुल काले लिबास में, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, काला लिबास, एक हाथ में मोटी सी लाठी, दूसरे हाथ में टिमटिमाती हुई लाठी लेकर के दूर अभी मैं याद बेटे को चलाने के लिए उस चिता से एक लकड़ी, उस चिता से एक लकड़ी, उस चिता से एक लकड़ी ले आई, चिता बनाई। चिता बनाने के बाद स्नान कराई, स्नान कराने के बाद अपने मरे हुए बेटे को उठा करके चिता पर रख दिया। और जब चिता पर रखती है, अग्नि जलाती है, जरा से प्रकाश होता है, दूर खड़ा हुआ हरिश्चंद्र देख लिया, लगता है मेरे दूसरे घाट पर कोई आया है। दौड़ पड़ा, कौन है? बिना उसको टैक्स दिए कौन लाश जलाने जा रहा है? डांटा। और जब थोड़ा नजदीक हुआ तो देखा, लगता है कोई महिला आई है। दूसरी बार डांटा, हरिश्चंद्र का कौन? जलती हुई अग्नि गिर पड़ी नीचे, पहुंच गया। रात के नीरो बेला में पहचान नहीं पा रही है, न तो हरिश्चंद्र न तो तारा। हरिश्चंद्र ने पूछा, ये औरत तू कौन है? किसको मार करके जलाने जा रही है? बोल। मुझको टैक्स भी नहीं दिया, लाश भी जलाने जा रही है, कितना बड़ा अपराध तूने किया है, किसको मारी हो, कौन हो? रानी तारा ने कहा, भाई साहब, क्यों, यह भी समय है उपाध्याय जी, हाँ, पति को भाई कह करके संबोधित कर रही है, पढ़ लीजिएगा। रानी तारा ने कहा, भाई साहब, हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म ही तो कोटि कलेशा। कहा, भाई साहब, अगर मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। कहा, रोई रोई के रानी कहे राजा से बचनिया हो, अरे तो खुए हमारो ललनवा आए भाई जी, हरे आवा नगरिया में। केवल अयोध्या का नाम सुनना था कि दाहिने हाथ में पकड़ी हुई मोटी सी लाठी छूट करके गिर पड़ती है। जहां जिस सिंहासन पर आप महाराज दशरथ बैठ करके देख रहे थे, एक बार भूपति मनमानी रघुवंशी है, छत्री है, जरा जोरदार तालियां लगाइए। भाई गलानी मोरे सुकनानी। आज उसी अयोध्या का राजा, आज जैसे अयोध्या का नाम सुना कांप गया, शरीर में कंपन हो गया, दाहिने हाथ में पकड़ी हुई मोटी सी लाठी छूट पड़ती है। रानी तारा ने कहा, भाई साहब, अरे अवधाना गरिया में रहले राजा धनिया हो, हर बिक गईले सत्य के करनवा आए भाई जी, हरे राजा मोर बिकाई गईले, अरे डोमावा के हथावा हो, और हम बिक गईली पंडित घरवा आए भाई जी, हरे फुलवा के खातिर ललमोर गईले फूलवरिया हो, हरे दसिल हले के काला नाग होए भाई जी, हरे लसिया के लेके हम अली रात
और घटावा हो। अरे पैसा ना बात कैसे दे कफनवा। सोचिए, राजनाथ ने कहा बाबा कुछ सुना दीजिए, तो हमारा मूड बन गया। तो देखिए आगे कर भी नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर भी रोक दिया, लेकिन चलिए देख रहा हूँ मैं। हम ही नहीं, यहाँ बैठे हुए 95% के लोगों के नेत्र से आंसू। रानी ने कहा भाई साहब देने के लिए मेरे कुछ पास नहीं रह गया। बाएं हाथ में टिमटिमाती हुई लालटेन छूट करके गिर पड़ती है। राजा हरिश्चंद्र जान गया यह तो मेरी ही पत्नी है, और मरा हुआ जो चीता पर रखा है कोई दूसरा नहीं कि मेरा बेटा है। दौड़ करके जैसे पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा अपने मरे हुए बेटे को एक बार उठा करके चल कम से कम अपने हृदय से तो लगा लो। और जैसे केवल दाहिना पग, मैंने पढ़ा है, जैसे दाहिना पग, एक पग केवल दाहिना पैर चिता की तरफ बढ़ा, तब तक धर्म ने अपना रूप बना करके पीछे से आवाज लगाया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने मुड़ करके देखा पीछे। हरिश्चंद्र ने पूछा आप कौन? धर्म ने कहा मैं धर्म हूं। हरिश्चंद्र बोल हरिश्चंद्र, क्या आज तू अपने बेटे के लिए, हरिश्चंद्र क्या आज तू अपने पत्नी के लिए मुझको छोड़ेगा? अब आप लोग निर्णय ले लीजिए, बताइए। हरिश्चंद्र खड़ा है, एक बार अपने मरे हुए बेटे को देखता है चिता पर, अपनी अबला जैसी नारी तारा को देखता है, और मुड़ करके धर्म को देखता है। ना भैया ना, चिता की तरफ नहीं बढ़ा पैर, पत्नी की तरफ नहीं बढ़ा। हरिश्चंद्र मुड़ जाता है और दौड़ करके धर्म को अपने सीने से लगा लेता है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। और जैसे सीने में धर्म आया, भगवान का प्राप्तिकरण हो गया। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि। और उसी पुत्र के लिए आज सीधी की भी कथा है। अगर एक एक की व्याख्या करूंगा तो एक एक दिन लग जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा के चल रहे हैं। जरा से देखिए, आज एक बार भूपति मनमाही, भाई गलानी मोरे सुत नहीं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। क्यों? याद आई मैंने अपने मित्र को दिया है। आज मेरा धर्म क्या कहता है? रघुकुल रीत, अगर स्वप्न में भी मेरे पूर्वजों ने दिया, वचन दे दिया, तो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हे दशरथ, तूने अपने मित्र जटायु को वचन दिया था कि तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र जटायु का पुत्र होगा। क्या मुख दिखाएगा? इसलिए एक बार भूपति मनमाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। बोलिए शंकर भगवान की। जाते हैं महाराज दशरथ, जाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास। गुरुदेव ध्यानस्थ होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। होता क्या है, परिणाम हुआ कि गुरुदेव ने कहा आप एक पुत्र के लिए सोच कर रहे हैं, आपको तो 4 पुत्र होंगे। बोलिए शंकर भगवान की। अरे कहा महाराज 4 पुत्र? कहा कैसे? कहा आपको यज्ञ करना होगा। कहा महाराज यज्ञ? कहा कौन सा यज्ञ? कहा आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा। अरे कहा महाराज चलिए यज्ञ करा दीजिए। कहा ना मैं आचार्य नहीं बनूंगा। तो कहा तब? कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। कहा श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ हुआ, पुत्र कामेश यज्ञ। जरा देख लीजिए यज्ञ का परिणाम। और ऐसा सात्विक यज्ञ हुआ कि अग्निदेव प्रसन्न हो गए और अग्निदेव प्रकट हो गए। और अग्निदेव जब प्रकट हुए तो प्रसाद कहो
अग्निदेव प्रसन्न होकर के प्रसाद दें। कितना आनंद आया होगा महाराज दशरथ को। हाँ, महाराज दशरथ लिए अपने रानियों को बांटते हैं, तब तक एक चील आई। चील एक रानी का भाग लेके उड़ गई। बोलिए शंकर भगवान ने की। 2 मिनट में हो कथवा सुन लीजिए। हुआ क्या? पूछ लिया। हाँ, उड़ रही है और उड़ते उड़ते कहां पहुंची? अंजना पर्वत पर। और अंजना पर्वत पर जहां मैया अंजना बैठ करके तपस्या कर रही थी, और जैसे पहुंची अंजना पर्वत पर, उसी प्रसाद को अंजना के आंचल में डाल दिया। और जैसे अंजना ने प्रसाद लिया, देखा आंचल में प्रसाद आया। क्यों? भजन कर रही थी ना। जैसे आंचल में प्रसाद आया और प्रसाद पाती हैं तो मुख में डाल लेती हैं। बोलिए शंकर भगवान की। केवल प्रसाद देना था, वह चिड़िया लौटी। वह चील कौन थी? वह चील कोई दूसरी नहीं थी, वह चील एक अप्सरा थी। और अप्सरा थी, अप्सरा ने एक ऋषि का, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो ऋषि ने उसको तत्काल श्राप दे दिया, जाओ चील हो जाओ। ब्राह्मण बड़ा दयालु होता है, और जितना दयालु होता है उससे बढ़कर के ब्राह्मण क्रोधी भी होता है। क्रोध आया तो श्राप दे दिया। चरण पकड़ लीजिए। अरे बाबा, तो क्या कहना शुरू करें? जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो बाबू बढ़ा। हमारे बाबू का हेलीकॉप्टर हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। खूब आशीर्वाद। ब्राह्मण क्रोध में आता है तो श्राप दे देता है। और पकड़ लीजिए चरण। अगर वास्तव में ब्राह्मण है, जैसे पैर पकड़ेंगे आशीर्वाद देना शुरू करेगा, भूल जाएगा यही ब्राह्मणत्व है। और अगर मीठा खियाई भी है, हमारे भैया राजनाथ की नाय, तो कब भूलबे करी। बोलिए शंकर भगवान की। मीठा बार बार वही गाएगा, है कि नहीं? अब जरा देख लीजिए हुआ क्या। क्रोध आया, श्राप दे दिए, जाओ चील हो जाओ। तब तक अप्सरा ने चरण पकड़ लिया। उद्धार का उपाय भी बताए। कहा जब त्रेता में, अयोध्या में यज्ञ होगा और अग्निदेव प्रकट होंगे, प्रसाद देंगे, प्रसाद ले जाकर के उस प्रसाद को ले जाना, एक रानी का भाग लेकर के अंजना पर्वत पर पहुंचोगी। और जैसे मैया अंजना के आंचल में गिराओगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। और दिव्य शरीर धारण करके आकाश मार्ग से स्वधाम जा रही है। इसी से जानिएगा, जिस प्रसाद के द्वारा, जिस प्रसाद को खाने के बाद कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी प्रसाद को खाने से श्री हनुमान जी महाराज का भी आगमन हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब फिर कहिए 2 मिनट में बता दें। आज शनिवार का दिन है। हाँ, जिस समय लंका की अशोक वाटिका में राजराजेश्वरी, अखिलेश्वरी, परा अम्बा मां भगवती श्री किशोरी जी की बालों की एक बेनी बन चुकी थी। सुन लीजिए 2 मिनट सुंदरकांड। सीता जी अग्नि मांग रही थी, अपने जलने की व्यवस्था मांग रही थी कि विनय मोर सुनु बीटा पाया सोहोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, हिंदुस्तान की सलय नल समाहना, बेहुआ गिनी जानी करहु निदाना। हे भैया, थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था दे दो। मैं आज तुम्हारे नीचे बैठी हूँ, तुम्हारा नाम है अशोक, लेकिन मैं बैठी हूँ सशोक। अपने नाम को सत्य कर दो। और ऊपर कौन बैठे हैं? कहता पल्लव माहू रहा लुकाई, कहा करई विचार करम का भाई। अब आप विचार करिएगा, इस चौपाई को ध्यान से पढ़िए, अब ध्यान से सुनिए और सोचिए, वहां भाई कहां है? तर पल्लव में रहा लुकाई, करई विचार।
किस अपने भाई से हनुमान जी ने विचार किया? बोलिए रामकृष्ण भगवान की। भाई कहाँ है? कहा प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगा